औरत ने बिना किसी झिझक के ट्रिगर दबा दिया। एक आसमान चीरती तलवार सीधा शा सोंग के दिल को भेद गई। टीम का साथी बेसुध हो गया। पास ही खड़े तांग सोंग का डर के मारे दिमाग सुन्न हो गया। लेकिन अगले ही पल वही तलवार उसके शरीर को भी चीर गई। पर किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई दर्द ही महसूस नहीं हुआ। असल में उन तीरों के सिरों में पहले ही किसी ने छेड़छाड़ कर दी थी। तांग सोंग अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। लग रहा था अब सब कुछ उजागर हो जाएगा। शा सोंग ने खतरा भांपते हुए जोखिम उठाकर इशारा किया। तांग सोंग जैसे अभिनय नहीं कर पा रहा था। शा सोंग ने उससे बहस करना जरूरी नहीं समझा। उसने चुपके से अपनी ऊर्जा से पीछे पड़ा एक छोटा पत्थर उठाया, फिर उसे तांग सोंग की ओर फेंका और उसे बेहोश कर दिया। इतनी सच्ची एक्टिंग ने वहां मौजूद दर्शकों को पूरी तरह धोखा दे दिया। सुन वुकोंग ने तुरंत उसका साथ देते हुए अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। जैसा कि उम्मीद थी, फिर एक ठंडी तलवार वुकोंग को लगी। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही हो। उसके चेहरे पर दुख और पीड़ा के भाव उत्तर पश्चिम दिशा की ओर दिखे। जब बाजिए ने देखा कि सबकी मरने की एक्टिंग बहुत ही खराब है, तो उसने तय किया कि वह अब अपना पूरा दम दिखाएगा और बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। आओ अब मेरी बारी। उधर गुरु ने सबसे ताकतवर धनुष मंगवाया। जैसे ही वह शक्तिशाली धनुष उसकी ओर आया, बाजिए की हिम्मत जवाब दे गई। उसे लगा अब जान ही चली जाएगी। तलवार क्यों बदल दी? क्योंकि वो बदसूरत थी, सबसे अजीब तरह की थी। अब तो बाजिए के पूरे शरीर में तीर ही तीर घुसे थे। गुरु ने चारों को उठाकर एक विशाल खाई में फेंक दिया। अच्छा हुआ कि समय रहते श्याओली आ गई और आखिरकार उसने चारों की जान बचा ली।